आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो तत्कालिक जो चल रहा है भारत में भी बहुत बड़ा एक मुद्दा गरमाया हुआ है, चीन के साथ तानातनी। और भी हाल में 6 मई यानी 6 मई को दोनों देशों के जो है फ्लैग मीटिंग भी हुई है। तो आखिर क्या है भारत चाइना के बीच विवाद, इस पर थोड़ा हम फोकस करेंगे। क्योंकि भारत और चाइना ऐसे पड़ोसी देश है जो मैं कह सकते हैं बांग्लादेश के बाद अगर किसी पड़ोसी देश का सबसे ज़्यादा सीमा टच करता है भारत का तो वह चाइना है। तो चाइना जो है क्यों आखिर जो है 1962 के बाद ही 1962 में जो भारत की हार हुई, भारत की जो हार हुई चाइना से, उसके बाद आखिर चाइना क्यों हमेशा माने आक्रामक नीति भारत के प्रति रखता है और क्यों हर जगह हर मोर्चे पर भारत को मुख्य रूप से जो है डिमोरलाइज करने का कार्य करता है। तो आइए चलते जानेंगे चाइना और भारत के बीच विवाद, जो हालिया विवाद है उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मैप समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा नेपाल है, ये हमारा सिक्किम है और ये हमारा पड़ोसी देश भूटान है। अभी जो हाल फिलहाल में आप यहाँ पर हमारा बांग्लादेश है, भारत की जो अगर सबसे कहा जाए भारत की सबसे अधिक अगर किसी का सीमा भारतीय सीमा से लगती है तो वह है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद दूसरा कोई देश है जो भारत की सीमा उससे टच करती है तो वह चीन जिसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। तो चीन का अभी हाल फिलहाल से पिछले जो है 1 दशक से एक पॉलिसी चल रहा है, वन चाइना। तो खैर वो बहुत बड़ा लंबा है। अभी फिलहाल जानेंगे कि भारत के साथ वह क्या विवाद है। तो यहाँ पर देखिए, यह हमारा एरिया है जम्मू कश्मीर का भाग। जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 1948 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने 1948 में सभी के सभी क्षेत्रों पर जो भी उनका जहाँ तक उनका क्षेत्र था उन क्षेत्रों पर भारत को जो है एक प्रकार से संधि कर लिए थे। और उस संधि में विदेश, रक्षा और जो है वित्तीय संबंधी जो है भारत को दे दिया गया था। बाकी चीज़ों मामलों में वह स्वायत्त बात हुई थी। तो उस समय जो है 1948 में जब 1948 में भारतीय सेना जब जम्मू कश्मीर के बहुत सा एरिया को खाली कराया तो कुछ भागों पर लगभग कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के 5वां भाग पर पाँचवें हिस्से के बराबर भाग पर पाकिस्तान की सेना बनी रह गई। और यह मामला चला गया कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन में। तो यूनाइटेड नेशन में मामला चले जाने के बाद दोनों देशों में शांति समझौता हल हुआ। और उसके बाद जहाँ तक पाकिस्तान की सेना थी वहाँ तक पाकिस्तान की सेना रह गई और उसके भारतीय सेना रह गई। तो एक तरफ इधर पट्टी हम जानते हैं यह हमारा एरिया है जिसे हम कहते हैं पीओके, यह हमारा पीओके है। और दूसरा हमारा एरिया जो है यहाँ से यह ऑक्साई चीन कहलाता है। ऑक्साई चीन 1962 के युद्ध में चीन ने जो है 37,555 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है लगभग मान के चलिए कि कह सकते हैं अभी तो फिलहाल बहुत जो 37,000 के अलावा भी कई क्षेत्र कितने ऐसे क्षेत्र पर चाइना जो है अपना कब्जा जमा चुका है। तो इतने बड़े भूभाग पर जो है चाइना जो है यहाँ पर अपना अवैध कब्जा जमा लिया। और इधर पट्टी कौन है, पीओके। हुआ क्या कि 1963 में पीओके कुछ भाग पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। और 1970 के दशक से
1970 के दशक से चाइना वहाँ पर एक रोड बना रहा है, जो यहाँ पर शिनजियांग प्रांत है, शिनजियांग प्रांत, और यहाँ हमारा है गिलगित बाल्टिस्तान, जीबी गिलगित बाल्टिस्तान। अब इन यहाँ पर से शिनजियांग प्रांत से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान तक एक सड़क बना रहा है, जो है ये सड़क जो है चाइना बना रहा है, जिसको सीपेक कहा जाता है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यह सीपेक बनाया जा रहा है, तो एक चाइना और जो है पाक की फ्रेंडशिप का भी वह दर्शाता है। खैर वो चाइना और पाक की बात है। अब भारत यहाँ पर जो है ये सीपेक यहाँ पर ये बना रहा है, जो है बनाने का कार्य लगभग 70% से ऊपर पूरा भी हो चुका है। अब इसी बीच भारत क्या है, भारत का एक क्षेत्र है यहाँ पर ओल्डी बेग, ये क्षेत्र है ओल्डी बेग। दौलत बेग ओल्डी। अब यहाँ पर भारत जो है बाराहोती से लेकर के यहाँ पर भारत जो है बाराहोती से लेकर के एक रास्ता अपना बनाया है। ओल्डी बेग तक भारत ने बाराहोती से लेकर के यहाँ तक एक मार्ग बनाया है। अब इस मार्ग के बनाने के बाद जो है जब मार्ग निर्माण कार्य शुरू हो गया, लगभग यहाँ भी जो है निर्माण कार्य शुरू है, इस पर चाइना बहुत ज़्यादा ऐतराज़ जताया। चाइना का कहना है कि यह क्षेत्र जो है हमारा है और भारत जो है इस पर यहाँ पर सड़क मार्ग नहीं बना सकते। तो ऐसी परिस्थिति में चाइनीज सैनिकों ने जो है यहाँ पर हमारा एक गालवान घाटी है, गालवान घाटी, और यहीं पर लद्दाख में ही हमारा एक क्षेत्र है जिसे हम लोग बोलते हैं पैंगोंग त्से झील है। अब क्या है, यह झील काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यह झील कई बार यहाँ पर भारतीय और चाइनीज सैनिकों के बीच हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की हुई है। लेकिन बहुत गौर करने की बात है कि अभी तक भारतीय और चाइनीज सैनिकों ने अपने स्वयं का परिचय दिया है, धक्का मुक्की हुई, लाठी डंडे भी हुआ, परंतु अभी तक गोली वहाँ पर फूटने की बात नहीं आई, यानी हथियार अग्नेय शास्त्र किसी प्रकार का अग्नेय शास्त्र वहाँ चलाया नहीं गया है। तो ऐसे जो है चाइनीज सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच धक्का मुक्की होती है। अब यह होता क्यों है, क्योंकि यह जो है हमारा जब समझौता हुआ था चाइना के साथ 1966 में, चाइना के साथ और भारत के साथ, तो वह समझौता मुख्य रूप से जो है LAC कहलाता है। यह जो क्षेत्र है यहाँ जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं LAC, जो अक्साई चीन और भारतीय जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है लद्दाख के बीच, इस क्षेत्र को कहा जाता है LAC, यानी LAC लाइन, इसको हम लिख लेते हैं LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जब भारत और चाइना के बीच एक सीमा रेखा खींचा गया, मुख्य रूप से नक्शे पर जो है कागज के नक्शे पर वह सीमा रेखा खींचा गया, वह कोई वास्तविक रेखा नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक रेखा खींची गई। और इस रेखा की जब इस रेखा को नापा गया स्केल पर, तो यह 5 से 6 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर के आसपास, मान लीजिए 5 से 10 किलोमीटर के आसपास यह चौड़ी पट्टी है। तो होता क्या है कि कभी कभी लाइन ऑफ एक्चुअल को, ये लाइन ऑफ एक्चुअल है, इसके एंड्स को यहाँ समझते हैं, जैसे ये हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल है, मान लीजिए एक मोटी पट्टी है, इस तरफ चीन है और इस तरफ भारत है। होता क्या है कि यह तो कोई सीमा रेखा, ऐसा कोई वहाँ पर माने रेखा निर्धारित नहीं किया गया, सिर्फ एक बनाया गया है। अब होता क्या है कि चाइनीज सैनिक कभी चीन जो है कहता है कि यहाँ तक मेरा है, यानी इस एंड तक, दूसरे एंड तक, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक कहता है कि चाइनीज यहाँ तक मेरा है। तो वहीं भारत का भी कहना है कि यहाँ तक हमारा क्षेत्र है। अब ये जो है विवाद का कारण है। कभी कभी
चाइनीज सैनिक यहाँ तक चले आते हैं तो भारतीय सैनिक उनको जो है धक्का देकर पीछे धकेलते हैं। जैसे 2017 में भी हुआ, 2019 में भी अभी हुआ, फिर 2020 में भी जो है हुआ मई में। तो यह मई में जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चाइनीज सैनिकों ने पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसाया, और वह कहाँ तक, गालवान घाटी और हमारा ओल्डी बेग, और ये जो क्षेत्र है दमचौक, आप दमचौक का नाम सुने होंगे, सिंधु नदी जो कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र से निकलती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी जो निकलने के बाद यहाँ पर सिंधु नदी हमारा है, ये सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी जो है यहाँ पर पार करती है, सिंधु नदी जब पार करती है तो भारत में जो इंटर करती है वो दमचौक स्थान पर करती है। कहाँ पर, दमचौक स्थान पर। भारत में इंटर कहाँ करती है, दमचौक स्थान पर। इसको जरा सा और ऐसे आइए, हाँ, दमचौक स्थान पर। भारत में सिंधु नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है, मैंने कहाँ पर इंटर करती है, तो दमचौक पर। तो यहाँ दमचौक भी है, दमचौक। तो 3 क्षेत्र आप, दमचौक, गालवान, पंगोंग तत्से झील, और एक बाराहोती। तो आपको कुछ नाम जानना होगा, गालवान घाटी, पैंगोंग से, फिर हमारा बाराहोती, यह उत्तराखंड पड़ता है। उसके अलावा हमारा एक है जो दमचौक। इन क्षेत्रों को चाइना जो है अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है। अब भारतीय इसको अपना अधिकार क्षेत्र मानते हैं, यही विवाद का मुख्य कारण है। और यहाँ पर जो है चाइनीज सैनिकों का पिछले कुछ महीनों से ज़्यादा जमावड़ा हो गया। तो यहाँ पर होता क्या है कि चाइनीज सैनिक आ गए तो भारतीय सैनिक ने भी जो है उनको पीछे धक्का देकर धकेला, जबकि हाथापाई हुई, लाठी डंडे यानी चले भी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई सीज फायर जैसी कोई प्रकार का जो है उल्लंघन नहीं हुआ, किसी प्रकार गोलीबारी जैसी घटना नहीं हुई, सिर्फ धक्का मुक्की हुई। अब जो है हाल ही में 6 मई को जब दोनों सेनाओं के बीच बैठक हुई, फ्लैग मीटिंग हुई, तो उसमें यह तय किया गया कि जो पहले भारत का कहना था कि अप्रैल के पहले जो स्थिति थी, अप्रैल 2020 के पहले जो स्थिति थी वह स्थिति चाइना आ जाए तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल चाइना जो है बहुत अपने 2 किलोमीटर आसपास पीछे खिसका है, और भारतीय सेना भी जो है 1 किलोमीटर के आसपास पीछे खिसकी है। लेकिन अभी पूरी तरह से विवाद समाधान नहीं हुआ है, लेकिन चाइनीज सैनिकों के पीछे चले जाने के कारण और भारतीय सैनिक भी पीछे खसके हैं, इस कारण से कुछ पलों के लिए विवाद को थम गया है। चूँकि चाइना इस बात को समझ रहा है कि अभी जो है पूरा विश्व नैतिक रूप से उसे जो है कोविड-19 के लिए जिम्मेवार मान रही है, और बहुत सारा देश चाइनीज को एक प्रकार का जो है मानते हैं कि यह पड़ोसी देशों के साथ जो है माने हमेशा शोषण की नीति अपनाता है। साउथ चाइना में वही काम कर रहा है चाइना। तो चाइना हर जगह अपनी दादागिरी दिखाना चाह रहा है। भारत जो है चाइना को रोकने का प्रयास कर रहा है। अब यह रोकने का प्रयास, तो भारत के जो इस क्षेत्रों में, यहाँ पर इन क्षेत्रों में फिलहाल चाइनीज सैनिक भी पीछे कर गए हैं और भारतीय सेना भी पीछे आ गई है। अब दूसरी बात कि भारत ने हाल ही में बाराहोती से लेकर के यहाँ तक सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। बाराहोती कहाँ है, तो बाराहोती हमारे पास जो है उत्तराखंड में। तो बाराहोती में भी जो है एक सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अब यह सड़क निर्माण शुरू कार्य होने से क्या होगा कि पहले लिपू लेक तक हमारा जो है मुख्य रूप से सड़क बन चुका है, और बाराहोती के बन जाने के बाद हमें जो है मानसरोवर जाने में बहुत आसानी होगी। और साथ ही साथ यह जो है साथ हमारे पास जो है बाराहोती से लेकर के दूसरी जो है दौलत बेग ओल्डी, यहाँ दौलत बेग ओल्डी यहाँ पर आता है। यहाँ तक भारतीय सीमा सड़क मैं कह सकते हैं कि BRO द्वारा भारतीय सीमा सड़क संगठन के द्वारा सड़क बनाया जा रहा है। यहाँ पर जब सड़क बन जाएगी तो हमें बहुत आसानी होगा। चाइनीज सैनिकों को या चाइनीज जो सामान है कह सकते हैं, चाइनीज को जो भी रक्षा सैनिक होंगे या जो भी गतिविधियाँ होगा, यहाँ से भारत को टारगेट करने में बड़ा आसानी होगी। इसलिए यह सामरिक दृष्टिकोण से दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक अगर भारत सड़क निर्माण योजना का पूरा कर लेता है तो एक प्रकार से भारत की जो है सामरिक जीत मानी जाएगी, रणनीतिक जीत मानी जाएगी। तो यही विवाद कारण है, दौलत बेग ओल्डी तक भारत क्या कर रहा है, सड़क निर्माण कार्य कर रहा है। और यह सड़क निर्माण कार्य कौन कर रहा है, तो भारतीय सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ तक अगर हम सड़क बना लेते हैं तो यहाँ पर आसानी से हम जो है सीपेक पर होने वाली गतिविधियों
परम सीपे को होने वाली गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे और साथ साथ चाइनीज की हम बहुत बड़ा काट यहाँ पर स्थापित कर लेंगे। इसीलिए चाइना यहाँ जो विरोध कर रहा है। मुख्य रूप से चाइना नहीं चाहता है कि भारत किसी प्रकार से उसे घेरे, क्योंकि दक्षिण एशिया में अगर चाइना को सबसे अगर कोई ज़्यादा चोट पहुँचाने वाला है या किसी प्रकार के चैलेंज करने वाला देश है तो वह भारत ही है। बाकी अन्य देशों में उतनी क्षमता नहीं है। तो भारत की सैन्य क्षमता भी भले ही कह सकते हैं कि चाइनीज सैन्य क्षमता से हमारा कम है, लेकिन चीन ने 1962 के बाद अभी तक किसी के साथ जो है ज़मीनी लड़ाई नहीं लड़ा है, हथियार से लड़ाई नहीं लड़ा है। जबकि भारत ने कई बार पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, कई क्षेत्रों में जो है हमारे सेना जो है शांति सेना के द्वारा जो है कई क्षेत्रों में गए भी हैं यूएनओ के द्वारा। तो भारत में कई युद्धों का अनुभव भी है। फिलहाल हमारे पास जो है बहुत सारे अभी भी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है। हम MTCR में भी शामिल हो गए हैं। तो MTCR क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। हमारा टॉपिक होगा MTCR। MTCR एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत को प्रवेश मिला है। यह 35 देशों का संगठन है जिसमें भारत को प्रवेश मिला है, लेकिन चाइना को प्रवेश नहीं मिला है। चाइना जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है उसको उसमें भूमिका सदस्यता नहीं दी गई, जबकि MTCR में किसको सदस्यता दिया गया है, भारत को दिया गया। आखिर भारत क्यों MTCR में कैसे MTCR में सदस्यता पाने में सफल रहा, और चीन जो है 2004 से ही प्रयास कर रहा है लेकिन MTCR में उसको सदस्यता नहीं मिला। MTCR क्या है और क्या महत्वपूर्णता है उसके बारे में अगला वीडियो जरूर बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आया कि भारत की आधुनिक परिवेश में भारत कितना उभरता हुआ शक्तिशाली देश बन रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत जो है अब किसी से पीछे नहीं है। हम पूरी तरह से कह सकते हैं एक प्रकार से वो जो विकसित देश है उसके साथ है, और हम किसी भी टेक्नोलॉजी में मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या परमाणु क्षेत्र में कम नहीं है। तो इसी कारण से भारत को जो है परम कट्टर परम दुश्मन अपना चीन मान रहा है। तो यह आज का यह क्षेत्र था जो है चीन विवाद, भारत और चीन विवाद। तो आज जो है हम लोग अक्साई चाइना पर जान गए, उसके बाद हम लोग और क्षेत्र भी जानेंगे, क्योंकि चाइना जो है यहीं तक नहीं रुक रहा है। चाइना यहाँ तिब्बत पर अधिकार करने के बाद, हमारा तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत पर अधिकार करने के बाद चाइना जो है चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश को वो अपना मानता है, सिक्किम को भी वो अपना मानता है। तो चाइना से कैसे हम निपटे और क्या क्या रणनीति होगी इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही यह वीडियो कैसा लगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के आप सभी का धन्यवाद।